सादर जय जिनेंद्र कौशल्या के राम में आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि राम और रावण और लक्ष्मण का युद्ध किस तरह से हो रहा है। इसके पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ कि कहा जाता है कि कुंभकर्ण जो है वह लोक कहानियों में कहा जाता है कि कुंभकर्ण जो है वह सोया करते थे, कई कई घंटों तक, कई कई महीनों तक सोया करते थे, परंतु ऐसा नहीं था। वह स्वयं एक धीर वीर पुरुष थे, धार्मिक व्यक्ति थे और धर्म आदि करते रहते थे, तो वह इतने दिन तक सोया नहीं करते थे। वह जीवंत व्यक्तित्व थे, सोए हुए व्यक्ति नहीं थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि जो रावण है उनके द्वारा लक्ष्मण को शक्ति कैसे लगती है। तो रावण ने लक्ष्मण के वक्षस्थल पर एक शक्ति देखी जिससे लक्ष्मण वज्र के ताड़ित पर्वत की तरह पृथ्वी पर गिर गए और बलवान शत्रु के तो मेरे द्वारा मारा गया, ऐसा सोचकर रावण भवन में चला गया। रावण को लगा लक्ष्मण मारा गया। आवेश में आकर राम ने 6 बार उसका धनुष तोड़ा, 6 बारों से रथ रहित किया, तथापि आश्चर्य से भरा रावण जीत नहीं सकता। हे विद्याधर राज्य, संग्राम में आए हुए मेरे भाई को तूने शक्ति के कारण घायल किया है, वह मरने को सम्मुख है। यदि तू अनुमति दे तो उसका मुख देख लूं। श्रीमान उस स्थान पर पहुंचे जहां लक्ष्मण पड़े थे। लक्ष्मण को निश्चय देकर राम मूर्छा को प्राप्त हो गए। हे भैया, तेरे बिना सीता से क्या प्रयोजन है। अनेक प्रकार के शोक युक्त वचन राम दीनहीन होकर कहने लगे, इसका कोई न कोई उपाय अवश्य होगा। तुम्हारा भाई जीवित होगा क्योंकि वह नारायण है और नारायण का असमय मरण नहीं होता है। नारायण असमय नहीं मरते हैं, वह अपनी मृत्यु के साथ में संलेखना के साथ, समाधि के साथ ही जाते हैं। तो तुम्हारा भाई जीवित होगा क्योंकि वह नारायण है, असमय तो मरण नहीं होगा। इसी बीच एक सुंदर मनुष्य डेरे के द्वार पर आकर भीतर प्रवेश करने लगा। भामंडल ने उसे रोका और कहा कि तू कौन है, किसका आदमी है, कहाँ से आया है और यहाँ तुझे यहाँ किसने भेजा है। तो वह कहने लगा, मुझे यहाँ आए हुए 1 मास हो गया है, अब राम के दर्शन करना चाहता हूँ। भामंडल ने उसे अपने साथ राम के पास ले गया और राम से कहा, प्रणाम करके कहा, महाराज खेद मत कीजिए, निषेधी कुमार जीवित है। मेरी माता का नाम सुप्रभा है, पिता का नाम चंद्रमंडल है, मैं देवगीतपुर का रहने वाला हूँ। चंद्र प्रीतम नाम का मेरा नाम है। किसी समय मैं आकाश मार्ग में घूम रहा था, उसी समय बेलाध्यक्ष के पुत्र सहस्त्र विजय, जो कि हमारा शत्रु है, उसने मुझे देख लिया। स्त्री संबंधी बैर स्मरण कर क्रोध को प्राप्त हो गया, जिससे उसके साथ मेरा कठिन युद्ध हुआ। उसने मुझे चंडरवा नाम की शक्ति मारी, जिससे मैं रात्रि के समय आकाश से अयोध्या के महेंद्रोदय नामक सघन वन में गिरा और आकाश में पड़ते हुए तारा बिंब के समान मुझे देख अयोध्या के राजा भरत मेरे समीप आए। शक्ति के लगने से वक्ष स्थल शल्य युक्त था। ऐसे मुझको देखकर राजा भरत दया से दुखी हो उठे। जीवन दान देने वाले उस सत्पुरुष ने मुझे चंदन के जल से सींचा। मैं उसी समय शक्ति कहीं भाग गई, मेरा रूप पहले जैसा हो गया। राम ने तत्काल उससे पूछा, तुम उस गंधोदक की उत्पत्ति भी जानते हो। तो भरत ने उन्होंने कहा, हाँ, मैंने राजा भरत से पूछा था। तब उन्होंने कहा कि नगर ग्रामादि सहित यह देश एक बार प्रतिकार नहीं किया जा सकता है, ऐसे महारोगों से आक्रांत हो गया है। केवल द्रोण मेघदेव के प्रकार से ही के समान निरोग बचा था, ऐसा सुनने में आया है। मैंने उनसे ही पूछा, हे माम, जिस प्रकार तुम निरोग हो उसी प्रकार मुझे भी अविलंब निरोग होने के लिए योग्य कर दो। उन्होंने बुलाकर पवित्र जल से मुझे सींचा और परम निरोगता प्राप्त कर दी है। उस दिन न केवल मैं निरोग हुआ किंतु अंतःपुर नगर समस्त देश ही हमारा जो है वह निरोग हो गया। मैंने राजा द्रोण मेघ से बार बार पूछा कि हे माम, यह जल कहाँ से प्राप्त हुआ। इसके उत्तर में द्रोण मेघ ने कहा कि हे राजन, मेरी गुणवान और निपुण विशल्या नाम की पुत्री है। उसके गर्भ में आते ही रोगों से पीड़ित मेरी स्त्री सर्व रोग से रहित होकर उपकार करने वाली हुई। मैंने यह सुनकर पुत्री की पूजा की। नगरी से निकलकर जब वापस जा रहा था तो सत्यग्रह मुनिराज के दर्शन हुए और उनसे मुझे विशल्या का चरित्र प्राप्त हुआ। देखिए, एक पुत्री है, एक स्त्री है, एक बालिका है जिसके जल से सिंचित होकर वह विद्याधर भी स्वस्थ हो गए, उनका पूरा नगर भी स्वस्थ हो गया और अब उस स्वस्थता का कारण श्री राम के पास तक आ गया है, जिससे लक्ष्मण भी स्वस्थ हो जाएंगे। और हम अभी जानेंगे कि वो कहानी है क्या, आखिर मतलब वो जो विशल्या है उनकी कहानी क्या है। अगले भाग में इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय जिनेंद्र, प्रणाम।